अभी देखो आपके इस पांडाल में कितनी सुंदर हवा चल रही है कि नहीं, लेकिन किसी को दिखाई दे रही है, पर आप कह सकते हो कि हवा चल रही है। ये दिखाई नहीं दे रही पर आपको महसूस हो रहा है कि हवा चल रही है। आपको पेट में दर्द हुआ, हाथ पैर में दर्द हुआ, डॉक्टर के गए, कहते हैं दर्द हो रहा है, दर्द की दवा दीजिए। वो डॉक्टर कहे दर्द को दिखाइए, दर्द कैसा है। आप कहोगे बहुत दुखता है, बहुत दर्द है, बहुत बेचैनी है, बहुत घबराहट है, सहन करने के योग्य नहीं है, असहनीय है। डॉक्टर कहे कि नहीं, पहले दिखाइए दर्द कैसा है, काला, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, बताइए तो सही। तो आपका उपचार ही नहीं होगा। परमात्मा भी महसूस करने का विषय है और देखा भी जा सकता है, लेकिन देखने के लिए इन बाह्य चक्षुओं से दृष्टि में वो न आया, चाहा पता लगाना उसका पता न पाया। होकर निराश जब मैं घर लौट आ रहा था, तो सृष्टि का जर्रा जर्रा प्रभु गान गा रहा था। दर्शन भी उसका होता है, पर ये चक्षु काम नहीं करेंगे। आपको अपने भीतर के दिव्य चक्षु खोलने होंगे, आपको भीतर की आंखें खोलनी पड़ेंगी। इसलिए संत आपको बार बार कहते हैं कि बाहर ज्यादा देखने की अपेक्षा भीतर देखो, बाहर ज्यादा खोजने की अपेक्षा भीतर टटोलो। तेरे भीतर अमृत कुंड, क्यों बाहर डोले कुंडन में। बाहर का मंदिर इसलिए है कि अपने भीतर के मंदिर के दर्शन करो। बाहर मूर्ति भगवान की इसलिए है कि तेरे भीतर जो भगवान बैठा है उसका दर्शन कर। बाहर दीपक इसीलिए लगाया है कि तेरे भीतर का उजाला प्रकट हो सके। बाहर अगरबत्ती की सुगंधी इसलिए है कि तेरे भीतर से सुगंधी आ सके, तेरे भीतर से सारी गंदगी निकले और सुकर्मों की सुगंधी पूरी दुनिया में फैले। ये बाहर का नजारा इसीलिए है कि तू भीतर की ओर हो जा। ये बाह्य इसीलिए है कि तू अभ्यंतर हो जा, तू भीतर हो जा, तू अपने आप को पहचान ले, तू खुद में ही समाहित हो जा। और जिस दिन तू खुद में समाहित हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि तू परमात्मा में मिल गया है। फिर तू अलग नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। फिर तू अलग नहीं है, वो अलग नहीं है, तू अलग नहीं है। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना। एक ही रहता है, तुम रहोगे या परमात्मा रहेगा। जब तक तुम्हारी मैं रहेगी तब तक परमात्मा नहीं रहेगा, और जिस दिन तुम्हारी मैं समाप्त हो जाएगी उस दिन कुछ नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहेगा। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया। जाकी रही भावना जैसी, जिस ओर देखूं सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी। जिस दिन ये नजारा होगा, जिस दिन आप खुद को समझ जाओगे, जिस दिन आप बाहर की यात्रा कम और भीतर की यात्रा ज्यादा कर दोगे, जिस दिन आप बाहर के तीर्थों का दर्शन कम और अपने भीतर के तीर्थ को प्रकट कर लोगे, उस दिन आनंद ही आनंद उपज आएगा। उस दिन कबीर जैसी स्थिति होगी, उस दिन रैदास रसखान जैसी स्थिति होगी, उस दिन मीरा के जैसा नृत्य और संगीत उतर आएगा। उस दिन आत्मा में परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग एक बहुत सरल भाषा में कहते थे। हम जब छोटे थे तब हमने कई बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि आत्मा सो परमात्मा। ये बात हमें उस समय समझ में नहीं आती थी कि आत्मा सो परमात्मा माने आत्मा परमात्मा में कोई भेद करते ही नहीं थे। माने जो कभी विद्यालय नहीं गए वो साधारण से हमारे बुजुर्ग भी इस बात को, इतनी गहरी बात को इतने साधारण शब्दों में समझा कर चले गए कि जिस दिन तेरे आत्मा का अभिमान मान तुझे खुद का जब दूर हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि तू स्वयं परमात्मा बन जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले लोग वो कोई साधारण नहीं है, वो अपने आप को ब्रह्म में प्रकट कर लेते हैं, खुद को ब्रह्म में देखने लग जाते हैं, ब्रह्म को खुद से अलग नहीं देखते, परमात्मा में ही लीन रहते हैं हर समय। न उन्हें दुख लगता है, न सुख लगता है, न अमीरी लगती है, न गरीबी लगती है, न कुछ रोने जैसा लगता है, न कुछ हंसने जैसा लगता है। सम स्थिति जिस दिन हो जाती है, उस दिन समझ लो कि आप संत की उपाधि को प्राप्त कर जाते हो। और ये स्थिति, ये ज्ञान कैसे और कहां से प्रकट होगा, कैसे शुरू होगा,
इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि नास्तिक मत बनना। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो अच्छे संत विद्वानों के चरणों में बैठकर श्रद्धा से उसको समझने का प्रयास करना। अगर कोई बात उलझी है, शास्त्रों कई बार उलझाकर भी रख देते हैं, अगर कोई उलझन जीवन में आई है तो तर्क और कुतर्क के चक्कर में मत पड़ना। यदि वास्तविकता में स्वयं को देखना चाहते हो और परमात्मा से मिलना चाहते हो तो तर्क और वितर्क को छोड़ करके संतों की शरण में बैठकर उसको शांति से, श्रद्धा से श्रवण करने का और महसूस करने का प्रयास करना। क्योंकि जो तर्क और कुतर्क में पड़े रह जाते हैं वो परमात्मा से बहुत दूर चले जाते हैं। वो केवल ज्ञान के अभिमान तक ही रह पाते हैं। परमात्मा का दर्शन अभिमान रहित होता है। जब आपकी श्रद्धा, आपका भाव बिल्कुल छोटेपन में आ जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया। जब ऐसा भाव जाग जाता है तभी हम कुछ समझ पाते हैं, कुछ पा पाते हैं, कुछ प्राप्त कर पाते हैं। ये बहुत गूढ़ बात है। भगवान को कहा भी नहीं जा सकता, उसको गाया भी नहीं जा सकता, उसको सुना भी नहीं जा सकता, उसको देखा भी नहीं जा सकता। एक अवस्था ऐसी बन जाती है कि बस हर जगह वही दिखाई दे। न देखते हुए भी वो दिखाई दे जाए, न सुनते हुए भी वो सुनाई दे जाए, न महसूस करते हुए भी बस वो हर समय महसूस रहे। हर जगह नामदेव एक संत हुए हैं, उनको एक कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो गया। अभी नामदेव संत थे, अपने हाथों से रोटियां बनाते थे, अपने हाथों से खाते थे। रोटियां बना करके रखी नामदेव ने और एक कुत्ता दौड़कर आया, रोटियां उठा करके भाग गया। जब रोटियां लेकर के भाग रहा है तो नामदेव उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं, पर डंडा लेकर नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेकर दौड़े जा रहे हैं। और पीछे पीछे कहते जा रहे हैं, अरे भगवान रूखी तो न खाओ, जरा घी तो लेते जाओ। तुमने शकल बनाई कैसी स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। रूखी सूखी क्यों खा रहे हो? मेरे हाथ की बनी रोटी आपको अच्छी लग रही है तो घी में डुबो डुबो के खाओ। मैं भी सूखी नहीं खाता, आप भी सूखी मत खाओ। भगवान का प्राकट्य हो गया। भक्त की श्रद्धा भगवान का प्राकट्य करती है।